जय माँ भुवनेश्वरी। आप सभी को अगन माह का महत्तम क्या है और अगन महीने में ऐसा क्या किया जाए जिससे जीवन में आने वाली समस्त समस्याओं का समाधान हो जाए और जीवन सुखमय हो जाए। बड़ी ही अद्भुत महिमा है अगन मास की। देखिए, कार्तिक मास समाप्त हुआ पूर्णिमा के दिन और 16 नवंबर से 15 दिसंबर तक अब अगन माह रहेगा। इस महीने की बड़ी महिमा है। इस महीने को मार्गशीर्ष और अग्रणी नाम से भी जाना जाता है। अग्रणी का मतलब होता है कि जो सबसे अग्र में आए, माने पहला महीना। कौन सा? हेमंत ऋतु का प्रथम महीना माना गया है इसको। पहले के समय में, काफ़ी समय पहले, द्वापर के पहले जो मास की गणना होती थी, महीनों की गणना होती थी, वह अगन मास को ही सबसे प्रथम मास माना जाता था। लेकिन विक्रम संवत्सर से फिर हमारा नववर्ष कब से बनने लगा? चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से। इसके पहले अगन मास से ही हमारा प्रथम महीना मान करके और वर्ष का प्रारंभ होता था। इस महीने की बड़ी ही महिमा गाई गई है। भगवान कृष्ण ने तो गीता में कहा है कि 12 महीनों में जो अगन का महीना है, मार्गशीर्ष का महीना है, वो मैं स्वयं हूँ। जैसे नदियों में गंगा नदी, आकाश में चंद्रमा, उसी प्रकार से मैं जो है 12 महीनों में अगन का महीना हूँ। पृथ्वी पर सर्वप्रथम बाबा नंद ने और गोप कुमारियों ने इस महिमा को गाया और इस महान जो है अद्भुत महीने में स्नान दान और जाप इत्यादि करके ने भगवान कृष्ण को प्राप्त किया। इस महीने में बड़ा ही महत्व है तीर्थ यात्रा का। तीर्थ यात्रा कहाँ की होना चाहिए? तीर्थ यात्रा इस महीने में कहा गया है कि मथुरा और वृंदावन की जो तीर्थ यात्रा करता है और इस महीने में माँ यमुना के जल में जो स्नान करता है सूर्योदय से पहले, उसे जो है कि समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, शरीर निरोगी हो जाता है। प्रथम महीना का है, हेमंत मास के 2 महीने होते हैं। तो पहला महीना कौन सा है? अगन का महीना है और दूसरा महीना फिर फूस का आता है। तो इस महीने में स्नान दान का बड़ा ही महत्व कहा गया है। और साथ में इस महीने आपको करना क्या है कि आप इस महीने में अगर व्रत रख सकते हैं तो इस महीने में 1 टाइम भोजन करें, सूर्योदय से पहले स्नान करें। तो स्नान का बड़ा ही महत्व है। आप तीर्थ यात्रा में नहीं जा सकते हैं तो घर में ही भगवान का समीप, भगवान का भजन कीर्तन करते हुए इस महीने में पूर्ण सात्विक रह करके, पूर्ण जो है भगवान का सानिध्य प्राप्त करके भजन करें। इस महीने में एक बात और कही गई है कि इस महीने में जो भी मनुष्य, माताएं, बहनें अपने मस्तिष्क पर अगर गोपी चंदन लगाती हैं तो इसका क्या महत्व है कि उनके समस्त अरिष्ट ग्रह और आने वाले जीवन की बाधाएं उस केवल गोपी चंदन को मस्तक पर लगाने से दूर हो जाती हैं। शिवपुराण में इसका वर्णन है कि इस महीने में 2 तिथि ऐसी बताई गई हैं कि जिन तिथियों में को शून्य माना है, मतलब इन तिथियों में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। वो कौन कौन सी तिथियां हैं? सप्तमी और अष्टमी। तो मैं आपको बता देता हूं कि सप्तमी और अष्टमी में कौन कौन सी तिथि आएंगी। देखिए, 22 नवंबर और 23 नवंबर, ये कृष्ण पक्ष की तिथियां, सप्तमी और अष्टमी। और अगर हम शुक्ल पक्ष में जाते हैं तो शुक्ल पक्ष में 9 और 10 दिसंबर को सप्तमी और अष्टमी रहेगी। इन दिनों में कोई भी शुभ कार्य, जैसे गृह आरंभ करना, मकान बनाने का काम प्रारंभ करना, शादी विवाह इत्यादि सभी वर्जित बताए गए हैं।
वैसे ये महीना पूरा बहुत शुभ माना गया है। देखिए, एकादशी की उत्पत्ति, एकादशी भी इसी महीने में आती है। जो आप 24 एकादशी करते हैं और 2 अधिक मास की एकादशी होती हैं, इससे 26 एकादशी होती हैं, लेकिन उत्पत्ति एकादशी का प्रारंभ इसी महीने से किया जाता है। तो इस महीने से प्रारंभ करके और कार्तिक में देव उठनी एकादशी तक आपकी पूरी 24 एकादशी पूर्ण हो जाती हैं। शिवपुराण के विश्वेश्वर संहिता के अनुसार अगर व्यक्ति इस महीने में अगर कोई वस्तु चांदी की दान करता है, और सबसे बड़ी बात तो क्या है, अन्न दान, महादान, इस महीने में अन्न का दान अवश्य करना चाहिए। पूजा किसकी करना है आपको? देखिए, पूजन में आपको जो पूजा करना है, इस पूजा में लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा होगी। और कैसे लक्ष्मी नारायण भगवान होना चाहिए? या तो आप एक बाज़ार से चित्र खरीद लाएं या फिर मूर्ति का स्वरूप ले लें। कैसा होना चाहिए? जिसमें भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ गरुड़ पर सवार हैं, और ऐसे चित्र का प्रतिदिन पूजन करें। और पूरे महीने अगर हो सके तो श्री सूक्त और पुरुष सूक्त का पाठ करें। अगर नहीं कर सकते हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहे, और साथ में श्रीम सियै नमः, श्री लक्ष्मी जी का मंत्र जो भी आपको आता हो, श्रीम 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 का मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं। जय माँ भुवनेश्वरी। आप सभी को पुनः एक बार इस महीने का जो है प्रारंभ हो चुका है, इस महीने की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन मंगलमय हो। जय माँ भुवनेश्वरी।